नमस्कार, मेरा नाम है उदित बरसले। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। इस शो में हम उन मुद्दों और खबरों पे बात करते हैं जो सीधे आपसे वास्ता रखती हैं। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन को लेकर। नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि अगर आपने वैक्सीन के 2 डोज अलग-अलग ब्रांड के लिए हैं, तो भी आपको घबराने या चिंता करने की बात नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोविशील्ड पहला लिया और दूसरा डोज कोवैक्सीन का ले लिया, तो भी इसमें घबराने की बात नहीं है। अब सवाल ये है कि चूंकि शुरुआत से हमें कहा जा रहा था कि वैक्सीन के दोनों डोज सेम वैक्सीन के होंगे। अगर आपने कोविशील्ड पहला लिया तो दूसरा भी कोविशील्ड लेना होगा। सेम ऐसे कोवैक्सीन लिया तो दूसरा भी कोवैक्सीन लेना होगा। अब चूंकि आज सरकार ने बात कही है तो इस पे सवाल यही उठ रहा है कि ऐसा क्यों कहा आखिर। आपको बता दें कि अभी यूपी में एक मामले कई सारे मामले सामने आए थे। इसमें अलग अलग डोज को लेकर विवाद हुआ था। तो चूंकि ये तकनीकी मामला, इस पे हम बात करेंगे डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया जी से। डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया जाने माने एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और पब्लिक पॉलिसी एंड हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू उदित जी। सर, जैसा कि आज नीति आयोग ने धन्यवाद उदित जी। जी सर, जैसा नीति आयोग ने आज बताया कि अगर आपने 2 डोज लिए हैं वैक्सीन के और पहला और दूसरा डोज अलग अलग ब्रांड का होता भी है, यानी अगर पहला कोविशील्ड का है तो दूसरा कोवैक्सीन का हो सकता है, या पहला कोवैक्सीन का है दूसरा कोविशील्ड का हो सकता है। इसका क्या मायने, क्योंकि शुरुआत से तो ये कहा जा रहा था कि दोनों डोज एक ही वैक्सीन के होने चाहिए। उदित जी, एक एक बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि अब कोविड-19 की वैक्सीन से पहले जितनी भी वैक्सीन लगाई जाती थी, उसमें इससे फर्क नहीं पड़ता था कि किस मैन्युफैक्चरर की वैक्सीन है। आप किसी भी मैन्युफैक्चरर की वैक्सीन ले सकते थे और उसका उतना ही असर रहता था। लेकिन कोविड-19 वैक्सीन में एक खास बात है। वो बात यह है कि इसमें कुछ जो वैक्सीन्स बनी हैं, वो कंप्लीटली न्यू प्लेटफ़ॉर्म से बनी हुई हैं। जैसे कि एमआरएनए प्लेटफ़ॉर्म है, जो फाइज़र बायोटेक का, मॉडर्ना का, उस प्लेटफ़ॉर्म पर कभी कोई वैक्सीन नहीं बनी। उसी तरह से कोविशील्ड, जिसको हम भारत में कोविशील्ड कहते हैं और विदेशों में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, वो कंप्लीटली न्यू प्लेटफ़ॉर्म पे बनी है, जिसको वायरल वेक्टर प्लेटफ़ॉर्म कहते हैं। तो इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर वैक्सीन्स आज तक नहीं बनी थी और हम इनके बारे में नहीं जानते कि ये वैक्सीन एक-दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। जो भारत में कोवैक्सीन है, वो एक ट्रेडिशनल प्लेटफ़ॉर्म, जिसको किल्ड या इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन कहते हैं, उस प्लेटफ़ॉर्म पे बनी है। तो बाकी जो आज से पहले जो वैक्सीन्स होती थी और कोविड-19 वैक्सीन्स में एक अंतर है कि ये अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे बनी हुई है। अब बात आती है कि क्या इनको इंटरचेंज किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है? तो अगर हम इम्यूनोलॉजी के सिद्धांतों के आधार पर बात करें और उससे कहें तो कह सकते हैं कि उनको मिक्स किया जा सकता है, लेकिन उनमें 2 चीज़ें हैं। कोई भी वैक्सीन हम इसलिए देते हैं कि वो सेफ हो और एफिकेशियस हो। अब जहाँ तक इम्यूनोलॉजी के सिद्धांत बताते हैं कि अगर एक वैक्सीन को दूसरे वैक्सीन के बाद किसी दूसरी वैक्सीन से एक वैक्सीन जो एक ब्रांड की है, उसके बाद किसी दूसरे ब्रांड की वैक्सीन दी जाए, तो इसमें कोई भी सेफ्टी कंसर्न नहीं है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन हम नहीं जानते कि उसका एफिकेसी पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उन वैक्सीन्स को उस एफिकेसी के लिए स्टडी नहीं किया गया। क्योंकि हम जानते हैं तो सिद्धांत है। वास्तविक दुनिया में चूँकि हम स्वस्थ व्यक्तियों को वैक्सीन देते हैं, तो ज़रूरी है कि उस पे स्टडी की जाए। तो फिलहाल उसको अब तक इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि उसको प्रॉपर स्टडी से नहीं देखा गया। लेकिन अच्छी बात है कि कुछ दिनों पहले एक कॉम्बीवैक्स नाम की एक स्टडी की फाइंडिंग आई, जिसमें उन्होंने देखा कि कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और फाइजर बायोटेक को अगर एक के बाद दूसरी दी जाए तो क्या होता है। उन्होंने पाया पाया कि दोनों, उसमें सेफ्टी कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन साथ में एफिकेसी भी पाई गई। चूँकि उसमें बल्कि यह भी देखा गया कि जो एंटीबॉडी बनते हैं अगर दूसरी वैक्सीन दी जाती है, तो उससे काफ़ी गुना ज़्यादा होते हैं। लेकिन काफ़ी गुना ज़्यादा एंटीबॉडी होने का इतना मायने नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगर ज़्यादा एंटीबॉडी का मतलब ज़्यादा प्रोटेक्शन है कि नहीं है। पर संक्षेप में कहें तो वैक्सीन्स वो सुरक्षित पाई गई और एफिकेसियस पाई गई। इसके अलावा एक दूसरी स्टडी चल रही है यूनाइटेड किंगडम में, जिसमें काफ़ी सारी वैक्सीन्स को मिक्स करके दिया जाएगा। स्पुतनिक, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, फाइजर बायोटेक, मॉडर्ना। जब उस स्टडी की फाइंडिंग आ जाएँगी तो हम इसको और विश्वास के साथ कह सकते हैं। फिलहाल भारत में जो 2 वैक्सीन दी जा रही हैं, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, उन पर इस तरह की स्टडी नहीं हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, इम्यूनोलॉजी के सिद्धांतों के आधार पर उनको एक्सचेंज किया जा सकता है और सेफ्टी का कोई इश्यू नहीं है। एफिकेसी के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम वैक्सीन एफिकेसी के लिए देते हैं। तो जैसे सरकार ने आज चूंकि ये बात कही है,
सरकार की बात को मानते हुए क्या ये कई लोग ये सोच सकते हैं कि वो जब उन्होंने पहला डोज कोविशील्ड का लगवाया था और दूसरा डोज मान लो उन्हें कोवैक्सीन का स्लॉट मिल रहा है कहीं पे, तो वो क्या लगवा सकते हैं क्या आप? मेरी उनको सलाह रहेगी कि आप थोड़ा इंतजार करिए और उसी वैक्सीन को लगवाइए जो उसका आपको पहला शॉट मिला था। दूसरा शॉट अगर दूसरी वैक्सीन का लिया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि, सेफ्टी की दृष्टि से कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन चूंकि इनको स्टडी नहीं किया गया तो हम यह नहीं जानते हैं कि उससे एफिकेसी क्या रहेगी। हो सकता है अच्छी एफिकेसी हो, लेकिन चूंकि वैज्ञानिक आधार पर इसकी जांच नहीं हुई है तो मैं सलाह नहीं दूंगा। साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमें याद रखना होगा कि जो रिकमेंडेड गैप्स हैं, जैसे 4 से 6 सप्ताह कोवैक्सीन के लिए है और कोविशील्ड के लिए 12 से 16 सप्ताह है, ये मिनिमम रिकमेंडेड गैप है। लेकिन अगर आपको किसी वजह से देर हो जाती है, 16 की जगह अगर आपको 20 सप्ताह हो जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पुराना डोज रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप इंतजार कर सकते हैं। आपको पहले शॉट से काफी हद तक सुरक्षा है, दूसरा शॉट जब भी लेंगे उसी वैक्सीन का ले सकते हैं। साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर गलती से या किसी भी वजह से अनजाने में दूसरा शॉट लग जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, वो आप उससे सुरक्षित हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर कुछ और स्टडीज आ जाएं और उससे हमें और एक ठोस वैज्ञानिक आधार मिल जाए, उसके बाद कुछ कहना ज्यादा बेहतर होगा। तो जैसे जो दो टीके मिक्स करने की बात कही जा रही है, तो जैसे आपने कुछ एग्जांपल आपने भी दिए कुछ स्टडी के, तो ऐसे कोई पुराने और भी किसी बीमारी को लेकर या किसी टीके को लेकर ऐसी फाइंडिंग्स हैं कि जिसमें जब दो अलग अलग टीकों को मिक्स किया हो और उसके परिणाम अच्छे निकले हों? देखिए, हम जानते हैं कि देश में रोटा वायरस वैक्सीनेशन चल रहा है। तो रोटा वायरस की जो वैक्सीन्स हैं उनमें जो कंपोनेंट होते हैं काफी अलग अलग होते हैं। एक जी। भारत की अपनी रोटा वायरस वैक्सीन है, तो ज्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि आप उसी रोटा वायरस वैक्सीन को लीजिए, क्योंकि वो तीनों वैक्सीन हैं तो समान, लेकिन उनके कंपोनेंट डिफरेंट हैं। और उस पर फिर स्टडीज भी की जा चुकी हैं, तो उसमें देखा गया है कि अगर वो इंटरचेंज हो जाती हैं तो भी इफिकेशियस एंड सेफ रहती हैं। तो वैज्ञानिक आधार है। सलाह दी जाती है उन वैक्सीन में भी कि आप उसी वैक्सीन को लीजिए, लेकिन अगर नहीं कोई दूसरी वैक्सीन पहली वाली वैक्सीन नहीं मिल रही है तो दूसरी वैक्सीन ले सकते हैं और वो सुरक्षित होती है, एफिकेशियस होती है। उसी तरह बाकी ब्रांड जैसे पोलियो वैक्सीन हो गई, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन, उसमें दूसरे ब्रांड के होते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म सेम होते हैं। अदरवाइज कंपनी तो अलग बनाती है, उनको ले लिया जाता है। यहाँ मसला थोड़ा अलग है। तो जैसे इसमें इस तरह भी समझ सकते हैं इसको एक क्या कि मैं इसको रोक रहा हूँ, एक सेकंड रुको। हाँ सॉरी, आप पूछो। तो इसको ऐसे भी हाँ, देखा जा सकता है क्या कि जैसे आपने बताया कि पहले जो बीमारियां थी उनमें वैक्सीन को लेके ऐसे ऐसा नहीं था जैसे कोई अभी कोरोना के दौर में है कि आपको एक ही ब्रांड की वैक्सीन लगानी है। तो फ्यूचर में ये सिचुएशन बन सकती है क्या कि जैसे इंडियन वैक्सीन जो भी है जिसको हम कह रहे हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो हम लोग लगा रहे हैं अभी, और हम इनके साथ सेकेंड डोज के रूप में जो फॉरेन वैक्सीन जिसको कह रहे हैं कि आप स्पुतनिक भी है या फाइजर की ले सकता है यूजर? देखिए, इसमें कोविड-19 वैक्सीन में जो बात है वो सिर्फ ब्रांड से परे है। अगर एक ही प्लेटफॉर्म को अलग-अलग कंपनी बनाती है, जैसे आने वाले समय में कोवैक्सीन को अलग कंपनियां बनाएंगी, हो सकता अगर उनमें से कोई उसका अलग नाम रखते तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली वो कंपोनेंट उसके सेम रहेंगे। यहाँ पर कोविड-19 में है कि वो कंपोनेंट डिफरेंट हैं, तो इसलिए उन पर कहना इतना आसान नहीं है। इम्यूनोलॉजी के सिद्धांतों के आधार पर वो काम करती हैं। अब बात आती है कि कोवैक्सीन अगर पहले दी जाए और उसके बाद कोई दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड या स्पुतनिक दे दी जाए, क्या दी जा सकती है? मेरा मानना है कि आने वाले समय में इस पर कुछ स्टडी हो चुकी होंगी और तब हम इसको बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं। जहां तक कोविशील्ड एंड स्पुतनिक की बात है, तो ये दोनों वैक्सीन वायरल वेक्टर्ड वैक्सीन है। अंतर ये है कि कोविशील्ड में चिंपांजी एडिनोवायरस है और स्पुतनिक में ह्यूमन एडिनोवायरसेज हैं। तो लेकिन वो प्लेटफॉर्म सेम है, तो मुझे लगता है कि उनको आसानी से इंटरचेंज किया जा सकता है। कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। हम इस पर स्टडी करने के बाद ही मुझे कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन मैं इस बात को बार बार दोहराऊंगा कि अगर इनमें से कोई भी वैक्सीन इंटरचेंजेबली लगा दी जाती है तो नुकसान कोई नहीं है। हो सकता है अच्छी एफिकेसी हो, लेकिन उस बात को कहने के लिए वैज्ञानिक आधार चाहिए।
तो अब जैसे इस सारी बातें हुई, इसमें एक चीज जो हमेशा सामने आती है कि वैक्सीन को लेके हमेशा कुछ दिनों बाद पॉलिटिकल चेंजेस आ जाते हैं या एक नई गाइडलाइन जारी की जाती है। पहले इनके ड्यूरेशन को लेके बात थी, फिर वो ड्यूरेशन बढ़ाई गई। अब जो लंबे समय विवाद था कि दो वैक्सीन ही एक ही वैक्सीन लगनी चाहिए, दोनों डोज उसके एक ही वैक्सीन लगने चाहिए, अब बोला कि नहीं दोनों अलग अलग भी लग सकते हैं, और मिक्स वैक्सीन पे भी विचार किया जा रहा है। तो इतना चेंजेस बार बार क्यों होते हैं गाइडलाइन में? क्या कोई फाइंडिंग अलग अलग आ रही होती है लगातार क्या इसको लेकर? सबसे सबसे बड़ी बात है कि जो इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण प्रोग्राम होते हैं, वो हमेशा ही वैज्ञानिक तथ्यों और ऑपरेशनल रियलिटी के आधार पर बनाए जाते हैं। तो वैज्ञानिक तथ्य समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे आज से पहले अभी से कुछ महीने पहले तक जो इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में कोई एविडेंस नहीं था। अब भले ही वो दूसरी वैक्सीन के बारे में एविडेंस आया है, लेकिन वो एविडेंस है कि हाँ, वो काम करती हैं और सेफ हैं। तो इनको हम जमीनी स्तर पर वास्तविक यथार्थ में इस्तेमाल करते हैं। अब हम आज के समय में आज से 2 महीने जो जानते थे उससे बेहतर अंडरस्टैंड, तो साइंटिफिक एविडेंस इंप्रूव कर रहा है, साथ में ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर रही है। और फिर यह भी होता है कि जैसे कुछ खबरें आ रही हैं कि किसी को गलती से जो वैक्सीन पहले मिली थी उसके बजाय दूसरी वैक्सीन लग गई। तो होती तो ये गलतियां हैं, लेकिन साथ में ये वैज्ञानिक आधार भी प्रोवाइड करती है। फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ, इस तरह का हुआ, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। तो एक विश्वास देती हैं और जो इस तरह के ऑपरेशन निर्णय को लेते हैं। निश्चित रूप से ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम डायनेमिक होना चाहिए, कोई भी चीज रिजिड नहीं होती है। जो एविडेंस आते जाएंगे उसके हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए, और वह दर्शाता है कि इसकी मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अगर हम वही पद्धति फॉलो करते रहें अगर नया एविडेंस आने के बाद, तो ठीक नहीं होगा। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जैसे यूनाइटेड किंगडम में एक बड़ी स्टडी चल रही है जिसको वैज्ञानिक भाषा में हेट्रोलॉगस प्राइम बूस्ट स्टडी कहते हैं। हेट्रोलॉगस मींस 2 डिफरेंट वैक्सीन, पहला डोज प्राइमिंग बूस्ट, उसमें सारी वैक्सीन को मिक्स करके देखा जा रहा है। जब उसके नतीजे आएंगे तो मुझे लगता है सारी दुनिया में इस पर निर्णय चेंज होंगे और इसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। एक आखिरी सवाल जो लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं कि जैसे ही फाइजर का आने का सुना लोगों ने और स्पुतनिक के आने की बात सुनी, तो लोग इस तरह चर्चा कर रहे हैं कि क्या दोनों डोज जो लग चुके हैं जिनको, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, क्या वो लोग स्पुतनिक वी या फाइजर की वैक्सीन लगवा सकते हैं क्या, या लगवाना चाहिए उनको? हमें याद रखना होगा कि जो अभी फिलहाल जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध हैं, अगर उनका कंप्लीटेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बाद वो वैक्सीन 6 से 9 महीने के लिए करीब 80% प्रभावकारी हैं। तो आप वैक्सीनेशन के बाद बीमारी से करीब कम से कम 6 से 9 महीने तक बचे रहेंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा समय तक बचे रहेंगे। तो मेरी राय में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना सोचना चाहिए। उसकी बजाय कि आप फुल इम्यूनाइजेशन के बाद पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। साथ में हमें यह भी सोचना होगा कि जो वैक्सीन है उनकी उपलब्धता सीमित है। तो बिल्कुल। अगर आप अपने बारे में सोचने लगेंगे तो दूसरे लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी। तो सबसे अच्छा होगा कि वैक्सीन अधिकतम लोगों को मिले। फिलहाल माना जा रहा है कि 6 से 9 महीने तक प्रोटेक्शन रहेगा, हो सकता है 1 साल तक रहे। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि इसमें बूस्टर डोज की जरूरत होगी, तो हो सकता है 1 साल बाद आपको बूस्टर डोज लेना पड़े, तब आप एक फिर से चुनाव कर सकते हैं संभवतः। लेकिन फिलहाल यह सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई भी शॉट लेना है। सारी वैक्सीन लगभग समान रूप से प्रभावकारी हैं और उतने ही समय तक, लंबे समय तक, 6 से 9 महीने एक लंबा समय है, कोविड-19 संदर्भ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो बहुत बढ़िया आपने कहा कि चूंकि जो वैक्सीन आपको लगा है आप उस पर फोकस करें और बेवजह नई वैक्सीन की तरफ ना दौड़ें। और सरकार ने जो बात कही है वो इसलिए भी कही हो सकती है कि यदि गलती से आपको वैक्सीन लग गई तो उसमें पैनिक क्रिएट ना हो। कुल मिला के मतलब उसका मतलब ये कतई ना समझे कि आपको दूसरी वैक्सीन कोई सी भी लगवा लें, जाके वेट करना चाहिए उसके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए। आपने बहुत जरूरी बातें शेयर की। हम आपसे फिर जुड़ेंगे किसी विषय के साथ में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी तो मच। हिंदुस्तान फोकस पे आज इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।